हाँ जी, क्या हाल चाल। चलो बहुत बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए। एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हो चुका हूं। 11 मिनट 4 कॉन्सेप्ट, डे नंबर 6, वीडियो नंबर 3 आपके सामने यहाँ पे आ रही है। अच्छा, इस वीडियो में, इससे पहले वाली 2 वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन की सारी बातें कंप्लीट की हैं, उसको हमने फटाफट से रिवाइज किया है। इस वीडियो के अंदर हम बातें करेंगे सेक्शन 35, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर भी बनता है। तो कोशिश करेंगे 10 मिनट के अंदर फटाफट से उन सारी बातों को रिवाइज करने की। ठीक है, अब अगर मैं सेक्शन 35 की बात करता हूं तो 35 में काफी लंबी चौड़ी सीरीज यहां पे निकल के आती है। मेनली सेक्शन 35 जो है वो साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड है कि अगर कोई बिजनेसमैन साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है तो उस पर होने वाले खर्चे का ट्रीटमेंट क्या होगा। सबसे पहली बात हम डिस्कस करेंगे, दैट इज सेक्शन नंबर 35(1)(1). 35(1)(1) है कि अगर आपका बिजनेस साइंटिफिक रिसर्च का है और साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड आप कोई भी रिवेन्यू खर्चा करते हैं तो गवर्नमेंट ने बोला अगर वो खर्चा बिजनेस कमेंसमेंट के बाद किया तो सारे के सारे रिवेन्यू खर्चे जो है वो अलाउड है, 100% अलाउड है, पीएनएल में डेबिट कर सकते हो। बट अगर कोई आपने रिवेन्यू खर्चा बिजनेस कमेंसमेंट से पहले की है तो हम अलाउड कर देंगे, बट सारे नहीं। 3 साल पहले के सिर्फ 2 खर्चे, मटेरियल और सैलरी, जो तुमने पे किए होंगे वो अलाउड हैं। किस ईयर में अलाउड होंगे? जिस ईयर के अंदर बिजनेस कमेंस करोगे उस साल में 3 साल पहले के वो 2 खर्चे अलाउड कर दिए जाएंगे सारे के सारे। ये 35(1)(1) है। फिर 35(1)(2) यहां पर 35(1)(2) क्या है कि अगर कोई अप्रूव इंस्टीट्यूट है, अप्रूव यूनिवर्सिटी है जो 35(1)(2) में अप्रूव है, अगर आप उसको डोनेशन दे रहे हो, उसको पेमेंट कर रहे हो, डिडक्शन मिल जाएगी 100%। फिर 35(1)(3) में क्या है, अगर आपने ऐसे इंस्टीट्यूट को डोनेशन दी है जो 35(1)(3) में अप्रूव है और जो रिसर्च कर रहा है सोशल साइंस की और स्टैटिस्टिकल रिसर्च कर रहा है तो डिडक्शन आपको मिलेगी 100% की। ठीक है, उसके बाद फिर आपका 35(1)(4) आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर साइंटिफिक रिसर्च। आपका बिजनेस साइंटिफिक रिसर्च का है, आप कैपिटल खर्चा कर रहे हैं, आप मशीन लेके आ रहे हैं, आप 100% की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लैंड को छोड़कर। लैंड वाले केस में खर्चा अलाउड नहीं होता, बस ये पर ध्यान दो। सर अगर मैंने खर्चा बिजनेस कमेंसमेंट से पहले किया तो 3 साल पहले के सभी कैपिटल खर्चे अलाउड कर दिए जाएंगे लैंड को छोड़कर। ये हमारा 35(1)(4) है। अब अगर सारे के सारे खर्चे कैपिटल मुझे अलाउड हो चुके हैं, वैसे कैपिटल पर मिलता है डेप्रीसिएशन, बट अगर वो साइंटिफिक रिसर्च वाला हम सारा अलाउड कर देंगे। अब अगर सारा अलाउड कर दिया उस केस में डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा, यह बात ध्यान दो। फिर 35(2) है, अगर आपने पेमेंट की है आईआईटी को और आईआईटी तुम्हारे बिजनेस के लिए रिसर्च करेगा, डिडक्शन जो मिलेगी वो 100% की मिलेगी। 35(2)(ab) ये सेक्शन जो है ओनली फॉर कंपनी है, बाकी ऊपर वाले सेक्शन सबके लिए थे। ये 2AB जो है वो ओनली फॉर कंपनी है। ये कहता है कि अगर कोई कंपनी इन हाउस रिसर्च कर रही है, इन हाउस रिसर्च मतलब रिसर्च इटसेल्फ, वो खुद रिसर्च कर रही है, तो उस इन हाउस रिसर्च करने पर जो भी रिवेन्यू खर्चा होगा या जो भी कैपिटल खर्चा होगा 100% खर्चा वो अलाउड है, लैंड और बिल्डिंग को छोड़ के। लैंड वाला खर्चा तो यहां पे अलाउड होगा नहीं, बिल्डिंग वाला भी यहां अलाउड नहीं होगा, बट बिल्डिंग वाला वो कंपनी क्लेम कर सकती है 35(1)(4) के अंदर, क्योंकि 35(1)(4) भी कैपिटल खर्चे का है, उसमें बिल्डिंग वाला अलाउड होगा बट 100% होगा। उसके बाद 35(CCC), अगर कोई पर्सन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पे खर्चा कर रहा है, डिडक्शन मिल जाएगी 100%। 35(CCD) अगेन ओनली फॉर कंपनी, अगर कोई कंपनी लेबर की, अपने एम्प्लॉय की स्किल को इंप्रूव करने के लिए कोई खर्चा कर रही है, स्किल डेवलपमेंट पे खर्चा कर रही है, डिडक्शन मिलेगी 100%। फिर 35(DD) अगेन ओनली फॉर कंपनी, अगर किसी कंपनी का अमलगामेशन हो रहा है, उस अमलगामेशन से रिलेटेड जो खर्चे हो रहे हैं वो सारे खर्चे अमलगामेशन वाले अलाउड करेंगे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर। मतलब अगर पीएनएल में डेबिट कर रखे हैं खर्चे तो क्या करोगे, सारा एडबैक करोगे और अलाउड कितना करोगे, सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट अलाउड करोगे, क्योंकि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउड होते हैं। उसके बाद 35(DD) है, अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को वीआरएस दे रहा है, दैट इज वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, तो जो भी उसने वीआरएस पे खर्चा किया होगा वो सारा खर्चा 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर अलाउड कर दिया जाएगा। ये बात 35(DDA) के अंदर यहां पे निकल के आ रही है। ये सारी बात हमने यहां पे लिखी है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये हमारा 35 की सीरीज है। उसके बाद 37(2)(B) आज पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी की मैगजीन्स आती हैं, पैम्फलेट्स आते हैं, पॉलिटिकल पार्टी की मैगजीन, पैम्फलेट, सोवनियर, आपने उसमें कोई एडवर्टीजमेंट करवाई है, आपने उसमें कोई मार्केटिंग करवाई है, तो जो खर्चा आपने किया होगा 100% खर्चा जो है वो डिस अलाउड वाली कैटेगरी में कवर होगा 37(2)(B) के अंदर जी। उसके बाद फिर यहां पर आएगा हमारा अगला जो है दैट इज 35(AD). अब 35(AD) क्या है, 35(AD) में टोटल मिला के 14 बिजनेस हैं। आप इन 14 में से अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो जितनी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करोगे हम सारी के सारी इन्वेस्टमेंट के हम तुम्हें डिडक्शन दे देंगे। बट कान खोल के सुन लेना, 35, एक तो 35(1)(2) ये वाला, 35(1)(2), 35(1)(3) और 35(2)(AA), ठीक है,
और 35CCC ये सेक्शन सिर्फ तभी मिलेंगे अगर आपने नॉर्मल स्कीम लिया, डिफॉल्ट वालों को नहीं मिलेंगे। और अगेन सेक्शन 35A-D जो है ये भी सिर्फ नॉर्मल स्कीम वालों को मिलेगा, डिफॉल्ट वालों को नहीं मिलेगा। अगर डिफॉल्ट स्कीम ली है 35A-D क्लेम नहीं कर पाओगे, और 35A-D लेना ना लेना वो ऑप्शनल है। नॉर्मल स्कीम वालों को मिलेगा, डिफॉल्ट वालों को नहीं मिलेगा। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि नॉर्मल स्कीम ली है, तो कौन कौन से बिजनेस के स्टार्ट करने पर बेनिफिट मिलेगा। पहला, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया कोल्ड चेन फैसिलिटी, मतलब कोल्ड स्टोर आपने ओपन किया है, आप डिडक्शन क्लेम कर लो। फिर अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया वेयर हाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। फिर अगर आपने फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल खोला, मिनिमम 100 पेशेंट बेड, आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, आप फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। फिर गवर्नमेंट कहना चाह रही है अगर आपने पाइपलाइंस बिछाई फॉर पेट्रोलियम नेचुरल गैस, उनके लिए डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। आपने होटल्स बनाए मिनिमम 2 स्टार और अबव कैटेगरी, आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। फिर उसके बाद गवर्नमेंट कह रही है अगर आपने हाउस बनाए फॉर स्लम रिहेबिलिटेशन, स्लम रीडेवलपमेंट, या अफोर्डेबल हाउस बनाए अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। आपने बी कीपिंग की, बीज डेस, प्रोडक्शन ऑफ हनी, आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। आपने वेयर हाउस बनाए शुगर के लिए, आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। आपने कस्टम के वेयर हाउस बनाए ICD, CFS, आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। आपने फिर यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बनाई, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट, हाईवेज, मेट्रोस, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप मतलब यहां बना रहे हो, आप डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग किया सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन की, आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। और इसके अंदर कौन से पॉइंट यहां पे निकल के आते हैं। हाँ, अगर आपने स्लरी पाइपलाइन बनाई फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर, आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आई होप यहां पर ये सारे बिजनेस निकल के आते हैं। ये हो गया, 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 ये हो गया। यस, ऑलमोस्ट सारे के सारे बिजनेस हमारे हो चुके हैं। तो उसके बाद डिडक्शन क्लेम करोगे 100%। बट एक बात ध्यान देना, अब डिडक्शन क्लेम करनी है तो न्यू प्लांट मशीनरी पे ही मिलेगी। बट यहां पे 2 एक्सेप्शन है, एडिशनल डेप्रिसिएशन में नहीं थी, यहां पे है। गवर्नमेंट कहती है अगर आपने इंडिया से बाहर मशीन यूज की है, इंडिया में पहली बार यूज कर रहे हो, उसको हम नहीं मानेंगे, यू कैन क्लेम 35AD। और 35AD में न्यू प्लांट मशीनरी यूज होने की बात हुई है, बट 20% मशीनरी ओल्ड हो सकती है, मतलब 80% नहीं होनी चाहिए। अगर 20% वैल्यू ओल्ड है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलेगा, यू कैन क्लेम डेप्रिसिएशन। अब 35AD किस किस पे नहीं मिलेगा, एक तो लैंड पे नहीं मिलेगा, लैंड पर डिडक्शन नहीं मिलती, फिर गुडविल पे नहीं मिलेगी, और जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उस पर भी नहीं मिलेगी। फिर अगर अगेन 10,000 तक की पेमेंट है कोई दिक्कत नहीं, अगर 10,000 से ऊपर की है, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या ऑनलाइन, तभी डिडक्शन क्लेम करोगे, नहीं तो 35AD की आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाओगे। उसके बाद अगर तुम्हें 35AD से लॉस आते हैं, इस लॉस को 35AD की ही किसी बिजनेस की इनकम से खत्म करोगे और इनफिनिटी लाइफ तक कैरी फॉरवर्ड करोगे। और एक बात और सुनना, 35AD में लॉक इन जो है वो 8 साल का होता है। 8 साल तक ये आपको एसेट मेंटेन करनी है। अगर 8 साल से पहले आप इसको बेच देते हो तो जो भी इनकम आएगी वो सारी की सारी PGP हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। पर अगर आप बेचते नहीं, आप किसी दूसरे बिजनेस में लेके जाते हो, तो गवर्नमेंट कहती है हम तुम्हारी डिडक्शन को डिसअलाउड करेंगे। बट सारा नहीं, जितनी आपने डिडक्शन क्लेम की थी वो लिख लो। उसमें से अगर ये डिडक्शन क्लेम ना करते तो डेप्रीसिएशन मिलता, तो कितना डेप्रीसिएशन मिलता वो इसमें से माइनस कर दो, और बाकी जो है वो तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल है। मैं दोबारा बोलूंगा, जितनी डिडक्शन मिली थी वो यहां पे लिख लो, फिर उतने टाइम में कितना डेप्रीसिएशन मिलता वो यहां पे लिख लो, फिर बैलेंस जो बचा वो तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल है। ये बात हमारी 35AD के अंदर यहां पे निकल के आती है। एक थोड़ा सा माइंड और सुनना, अगर मान लो होटल बनाया मैंने, ओनर मैं हूं, बट उसका ऑपरेशन मैंने किसी और को दे दिया चलाने के लिए। मान लो फॉर एग्जांपल होटल मैंने बनाया, मैंने ताज वालों को बोला तुम ऑपरेट कर लो, मैंने ओबरॉयज को बोला तुम ऑपरेट कर लो, तो गवर्नमेंट का कोई दिक्कत नहीं, अगर बनाया तूने, ऑपरेशन कोई और कर रहा है तो भी तू डिडक्शन क्लेम कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बात आपके 35AD में लिखी हुई है। तो ये सारी बातें आपके यहां पे निकल के आती हैं, और भी बहुत सारी बातें, बट अगेन हम पूरा चैप्टर यहां पे डिस्कस नहीं कर रहे, बट उम्मीद करूंगा इस सीरीज से आपको फायदा हो रहा है, कुछ कुछ बातें आपको रिकॉल हो रही हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद जी।